हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का 5वें क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इसके क्वेश्चन को करवाइए कि एग्जाम है। तो देखिए, अब हम 5वें क्वेश्चन का पहला भाग करते हैं। 8.4 के एनसीईआरटी के 5वें क्वेश्चन का पहला भाग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है देखिए, क्या सिद्ध करना है आपको। देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं तो पहली बात तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं। फिर आपका जब ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर भी नजर रखनी होती है कि फिर हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम ऐसे चल पड़ते हैं, हमें यही पता नहीं होता हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन में चलना पड़ता है। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के एक दो तरीके भी हो सकते हैं, तीन तरीके भी हो सकते हैं सोल्व करने की। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए, कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। कोसिकेंट थीटा होता है 1 माइनस साइड। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी राइट हैंड साइड। तो हम यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, या हिंदी में लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चलेंगे। जब ये लाइन लिख दी तो अब देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इस सारे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें आंसर चाहिए कोस में तो इसको हम कोस साइन में तोड़ लेते हैं। तो देखिए, कोसिकेंट को कोस में तो लिख नहीं सकते। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये इनके फार्मूले होते हैं। ये आप कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, इसको हमने तोड़ दिया। बस उसके बाद में सिर्फ हमारे पास मैथ बच गया, सिंपल। अब देखिए, ये दो हमारे पास भिन्न आ गई, फ्रैक्शन होगी ना। और फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हम साइन थीटा इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस कोस थीटा इस सारे का होल स्क्वायर। साइन थीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा इस सारे का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा सारे का स्क्वायर डिवाइड में अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो साथ साथ में यहां पर लिखते चल सकते हो कि भी हमने कोट थीटा को क्या लिखा, कोसिकेंट थीटा को 1/sin लिखा। अब देखिए, इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा इस सारे का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इस सारे का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए की 2 घटा बी की 2, ए की 2 घटा बी की 2, ए घटा बी और ए जमा बी, 1 प्लस कोस थीटा, ए घटा बी ए जमा बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया हमने, और वो क्या होता है, ए घटा बी और ए जमा बी। तो देखिए, अब यहां पर इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 है, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, जो कि हमारी क्या है, जिस यही तो सिद्ध करना था हमें। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमने 3 फार्मूले यूज किए इसमें, सिर्फ 3 फार्मूले यूज किए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, आपको क्या दिया, कोस बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेकेंड ए। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ध्यान राइट हैंड साइड पे भी रहना चाहिए जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसके लिए आप क्या करेंगे, वही लिखेंगे मैंने आपको बोला था, जैसे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ये लाइन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। ये हमारे पास साइड आ गई लेफ्ट। हम क्या करेंगे इसमें,
1 प्लस साइन ए और कोस ए लघुत्तम ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन बन गए, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम, क्योंकि साइन कोस में तो तोड़ रखा है, पहले से ही टूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों लघुत्तम ले लेंगे, सीधी सी बात है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कोस और कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये लघुत्तम लिया, ये इससे कट गया, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन, कोस से कोस कट गया, यहां पर कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया अभी तक हमने, कोई फार्मूला भी नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स करिए। आगे देखिए, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस ए की 2 जमा बी की 2, 1 जमा साइन स्क्वायर ए, इसको 1 की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, 2 साइन ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ये आ गया आपके पास। अब देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 ही होगा, कितना हो गया, 2। 1 और 1 कितना हो गया, अब ये पूरा जो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया और 1 ही, तो ये कितना बच गया यहाँ पर हमारे पास, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो देखो यहां पर आके हमने सिर्फ फार्मूला यूज किया, बाकी तो सिंपल मैथ्स लेके चले हैं। फ्रैक्शन वाला जो बिन है, बिन आई है, बिन के हिसाब से इनको जोड़ा है, तो हमने यहां लिख दिया। अब इनमें से मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 1 प्लस साइन ए बच गया, और आपका नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, कितना आएगा, 2 बटे कोस है। और अब यहां से एक फार्मूला यूज देखिए, 1 बटे कोस क्या होता है, सीकेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कोस है, क्या लिख सकता हूं, 2 बटे कोस को 2 सीकेंट है, और जो कि क्या है, राइट हैंड साइड, यही तो सिद्ध करनी थी हमें, और इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिर्फ हमने 2 फार्मूले इसमें यूज किए हैं, एक ये वाला जो हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और 1 बटे कोस बराबर है सीकेंट। अगला तीसरा भाग करते हैं अभी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जाता है, कई इसको साइन कोस में तोड़ के कर लेते हैं, हम इसको इसी टेन थीटा को तोड़ के करेंगे। देखिए कैसे, पहले वही काम करते हैं जो मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लिए टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। देखिए टेन थीटा क्या करते हैं, कोट को हम क्या कर लेते हैं, टेन में तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कोट को हम 10 में तोड़ लेते हैं, तो कोट को हम यहां लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई टेन थीटा, कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेन थीटा, प्लस कोट को क्या लिखना है, ये भी कितना आएगा, 1 बटे टेन थीटा, और नीचे कितना आ गया, 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। कोट को, सिर्फ कोट को 1 बाई 10 कर लो, पूरे को हमने 10 में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, टेन थीटा यहां पर एलसीएम आ गया, नीचे वाले में, यहां पर इस वाले में एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया, टेन थीटा माइनस 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला जैसे मान ली 1 है, ये ऊपर जाएगा, 1 से गुणा होगी, ये वाला इसके साथ में गुणा हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। यहां तक आ गया, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ कोट को 1 बाई 10 में तोड़ा और सिंपल मैथ इसमें हमने लगाया। तो यहां तक हम पहुंच चुके, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए, जब हमें, अब यहां पर अपने पास कंडीशन आएगी लघुत्तम लेने की, तो जब हम लघुत्तम लेने की कंडीशन आएगी, तो यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा है, तो लघुत्तम को आसान करने के लिए हम, ताकि टेन थीटा माइनस 1 एलसीएम सही तरीके से आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेप और ले लेते हैं,
tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में tan थीटा माइनस 1, यहां पर ये प्लस था, यहां माइनस लेंगे ताकि tan थीटा माइनस 1 बन जाए, तो ये वाला क्या हो जाएगा -1 डिवाइड में tan थीटा, और ये भी क्या बन गया। अब अपने पास आसानी होगी क्वेश्चन, ये तो बाद में भी लेना पड़ता है, बात बराबर ही है। अब ये देखिए दोनों में लघुत्तम क्या आ रहा है, लघुत्तम ले लो tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1, आपका एलसीएम आ रहा है। ये इससे कट गया तो tan को tan स्क्वायर से गुणा करेंगे, कितना आएगा tan की पावर 3 माइनस ये पूरा कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब ये एक फार्मूला होता है a की 3 घटा b की 3 का फार्मूला लगाएंगे हम, तो क्या फार्मूला होता है बताओ, a घटा b और a की 2 tan की 2 जमा a की 2 जमा b की 2 जमा a b क्या आएगा tan थीटा डिवाइड में tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट गया, ठीक है। अब अपने पास बच क्या गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा डिवाइड में tan थीटा, ठीक है, ये बच गया अपने पास। तो देखो हमने इसको किया a की a घटा b, a की 2 जमा, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, तो सीकेंड स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने बोला कि जब ये एक्सरसाइज तभी कर सकते हैं आप लोग जब आपको फार्मूले आते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो tan स्क्वायर प्लस 1 को हम, या 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड में tan थीटा। अब इनको हम क्या है, देखिए एलसीएम सेम है, अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को। अलग अलग कैसे लिखेंगे, देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड में tan थीटा जमा में tan थीटा बटे tan थीटा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसको सोल्व करना है। सीकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, और tan को लिखूंगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि tan नीचे है ना सीकेंड स्क्वायर के, तो tan को यहां लिखूंगा साइन बटे कोस, तो ये पलट के क्या हो जाएगा कोस बटे साइन प्लस 1, बाकी यहां लिखते हैं 1। देखिए ये 1 तो हो ही गया, कोस से कोस कट गया, अपने पास क्या बच गया देखो 1 बटे कोस थीटा यहाँ पे, और 1 बटे साइन थीटा प्लस में 1। अब 1 बटे कोस क्या होता है सीकेंड, और 1 बटे साइन क्या होता है कोसिकेंड, तो ये बन गया सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा प्लस 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 5वें क्वेश्चन का थर्ड भाग था, जिसको हमने एक सिंपल तरीके से किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 5वें क्वेश्चन का चौथा भाग करते हैं अभी। इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों साइड लेके करना होता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं है, दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करो, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करो। हम इसको सिर्फ एक साइड से लेकर ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो वो देखिए कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। वही काम करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने पर पहली लाइन तो वही लिखेंगे। अब देखिए 1 प्लस सीकेंट ए है, वही काम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अपना आंसर किस में चाहिए साइन कोस में, तो सीकेंट को तोड़िए आप 1 बाई कोस ए, और सीकेंट को लिखेंगे 1 बाई कोस ए, 1 प्लस 1 बाई कोस ए 1 बाई कोस ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऊपर वाले में कोस ए लघुत्तम आ गया, कितना हो गया कोस ए प्लस 1, कोस ए लघुत्तम ले लिया तो कोस ए प्लस 1 डिवाइड में 1 बाई कोस ए। इसको सोल्व करेंगे, कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए, और इसको हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर आएगा तो कोस ए बटे में 1, कोस से कोस कट गया, ठीक है। अपना लास्ट में क्या आ गया 1 प्लस कोस से आ गया, कोस ए प्लस 1, कौन सा भी लिख सकते हैं, ये आ गया। अब अपने को आंसर चाहिए, अब आधे से ज्यादा क्या करते हैं कि अब इसको सोल्व करने के राइट हैंड साइड को सोल्व करना, अब इसको हम इसी से राइट हैंड साइड लेके आएंगे। देखिए मैं अगर इसको 1 माइनस कोस ए से गुणा कर दूं, 1 माइनस कोस ए से भाग कर देता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब देखिए अब हम अपने को अपना आंसर आता हुआ दिख रहा है, नीचे वाला भाग तो आ चुका ऊपर,
ठीक है। अब इसको देखिए 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की 2 घटा बी की 2, क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, जो कि क्या है अपनी राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हमने एक साइड लेके भी प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल करना है, ठीक है। नहीं तो इसको राइट हैंड साइड लेके करते तो भी सेम यही करते, 1 माइनस कोस स्क्वायर आता वही, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन का 5वां भाग करते हैं, ये पेपर में ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये सिद्ध करना है अपने को। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, आपको स्पेशली बोला गया है, तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पहले इसको इसमें बदलना पड़ेगा, कोसिकेंट में और कोट में बदलना पड़ेगा। तो इसको कैसे बदल सकते हैं, देखिए हम क्या करें, अंश और हर को, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन से डिवाइड, जैसे ही साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों को साइन से डिवाइड करना है, तो कोस बटे साइन क्या होगा, कोट ए। ये देखिए कोस बटे साइन, इसको साइन से डिवाइड करेंगे, इसको साइन से करें, साइन बटे साइन 1 प्लस 1 बटे साइन क्या होगा, कोसिकेंट ए, डिवाइड में कोस बटे साइन क्या होगा, कोट ए, साइन बटे साइन क्या होगा 1 माइनस 1 बटे साइन क्या होगा, कोसिकेंट ए। देखिए अब हमने इसको कोट ए कोसिकेंट ए में तोड़ दिया, इसको बदल लिया। अब अपना काम क्या है, अब इस ये आइडेंटिटी लगानी है अपने को। तो मैं इसको इक्वेशन को लिख देता हूं, यहां पर लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये जरूर लिख देना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, ऐसे लिखेंगे, ये माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इसमें आपको क्या करना है कि एक साइड अपने को ऊपर चाहिए आंसर, डिनोमिनेटर में चाहिए ना, तो नीचे वाले को नहीं छेड़ना है अपने को। अब इस एक को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख सकता हूं, इस एक को सिर्फ, या तो इसमें सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में अंश में ही आपको चेंज करना पड़ेगा एक को। देखिए क्या लिखेंगे, कोट ए जमा कोसिकेंट ए, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, इस वन को लिख सकता हूं, नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखिए क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए की 2 घटा बी की 2, क्या होगा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। इसको ऐसे लिखेंगे बिल्कुल सिंपल, इसको हमने कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट माइनस कोट ए, कोसिकेंट प्लस कोट ए, ठीक है। नीचे वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला जस्ट एज इट इज ही रखना है आपको, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो ऊपर वाले में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए क्या हो गया, लघुत्तम ले सकते हैं, सॉरी कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है ना इन दोनों इक्वेशन में, तो क्या हो गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये ले लिया कॉमन हमने। तो यहां पर देखिए ये क्या बच गया अपना 1, यहां पर क्या है माइनस, ये वाला कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया, माइनस है 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, डिवाइड में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। नीचे वाले को नहीं छेड़ना आपको, नीचे वाले को जस्ट एज इट इज रखना है। अब ये देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, क्या करना है अब इसको, ये देखिए इसको मैं क्या, ये वाला ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, देख लो, इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, जैसे नीचे वाला कोट ए प्लस का ये प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, और नीचे भी यही है अपना, दोनों सेम ही है, बस एक इधर उधर लिखा हुआ, इनको मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। अब ये कट गया आपस में, आपके पास क्या बच गया आंसर, कोट ए प्लस
कोसिकेंट ए, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सिकेंट ए प्लस टेन ए। छठा क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का छठा भाग है। इसको हम कैसे करेंगे, वही काम है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा, हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कितना आएगा, यहां पर ये माइनस होते प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, वर्गमूल अपने साथ में रखना है इसको। 1 प्लस साइन ए, एक 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए की 2, और ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की 2 घटा बी की 2। जैसे इस वर्गमूल को सोल्व करते हैं, ये बनेगा 1 प्लस साइन ए इस सारा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, 1/2 गुणा 2 पावर 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो 1/कोस कितना हो गया, सिकेंट ए, और साइन बटे कोस कितना हो गया, टेन ए। यही तो सिद्ध करना था, ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब 5वें क्वेश्चन का 7वां भाग करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए वही काम है, पहले हमें टेन थीटा के बराबर सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन 3 की पावर 3 थीटा बटे में 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से दिख रहा है आपको साइन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन ले चुके हैं हम, यहाँ साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है। देखिए कोस कॉमन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने को आंसर चाहिए टेन थीटा। तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, ये तो आ चुका, लेकिन हमें ये इसका मतलब इनको काटना है प्रॉपर तरीके से भी। कैसे इनको काटें कि ये कट जाए, हमारा टेन थीटा बच जाए, क्योंकि हम आंसर के बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं। तो ये साइन बटे कोस को मैं 10 लिख सकता हूं, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो साइन स्क्वायर को तोड़ लो या कोस स्क्वायर को, किसी एक को तोड़ लो, दोनों को नहीं तोड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं इसको भी तोड़ देते हैं, क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ जाता है। 2 कोस स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर के फार्मूले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसको लिखेंगे टेन थीटा, ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए क्या बचेगा अपने पास, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बच गया, 2 में से गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें यही तो चाहिए था, दोनों कट गए तो क्या आ गया अपने पास, टेन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8वां भाग है 5वें क्वेश्चन का। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर कोस ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिर्फ आपको सिंपल क्या करना है, इनका स्क्वायर खोल देना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सिकेंट ए, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी वाला फार्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम सिंपली इसको सीधा भी आराम से लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, साइन ए और कोसिकेंट ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, काट सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं। कोस ए और सिकेंट ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपको अगले स्टेप में लिखना है। अगले स्टेप में इनको सिकेंट को 1 बाई कोस करके फिर काटना है, मैंने सीधा काट दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये 1 हो गया,
दो बच गया, ये दो, ये बच गया, दो दो चार और एक ये साइन स्क्वायर प्लस को, कितने हो गए 5, 5 प्लस क्या क्या बच गया अपने पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब अपने को आंसर क्या चाहिए, टेन में और कोट में चाहिए, तो कोसिकेंट को लिख सकते हैं कोट में और सीकेंट को किस में लिख सकते हैं, टेन में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5 प्लस कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए 5 और एक 6 और एक 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये अपने पास आ गया, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरी सिंपल। देखिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कोस ए बराबर 1 प्लस टेन ए इंटू में कोट प्लस कोट ए, ये सिद्ध करना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ता है कि हम इसकी दोनों साइड लेके सोल्व करें, ये इससे ज्यादा आसान पड़ता है, लेंथ ही नहीं रहेगा। हम दोनों साइड लेके, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो देखिए कोसिकेंट को सोल्व करेंगे, 1/साइन लिख सकते हैं माइनस साइन ए, सीकेंट को लिखेंगे 1/कोस ए माइनस कोस ए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसमें हम क्या करते हैं कोस ए लघुत्तम ले लेते हैं, क्या बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर डिवाइड में साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर डिवाइड में कोस ए। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, हमारे पास आंसर क्या बचा कोस ए साइन। ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अभी हमारी राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, तो वही है 1/tan को लिखते हैं साइन ए बटे कोस ए, और कोट को क्या लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए। तो देखिए 1 में इसमें लघुत्तम आ रहा है कोस ए, और साइन ए लघुत्तम ले लो आप, साइन ए कोस ए लघुत्तम ले लिया हमने, तो कोस से कोस कट गया, साइन की गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट गया, कोस से गुणा करें तो कोस स्क्वायर ए, तो ये तो 1 हो गया। अब 1/1 साइन ए क्या आ गया कोस ए, और जैसे ही इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर ये चला जाएगा सीधा साइन ए इंटू में कोस ए, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या होगी दोनों बराबर होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होगी। इसे क्वेश्चन इजी पड़ेगा थोड़ा। अगला 5वें क्वेश्चन का लास्ट भाग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, आपको इसमें 3 दिए हुए हैं जिनको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको हम इसके बराबर सिद्ध करेंगे, फिर इसको इसके बराबर सिद्ध करें, 1 बाय 1 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा आपको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लेके चलते हैं पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आसान पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर है, फार्मूला आपको पता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो 1 प्लस कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर है। तो सीकेंट को क्या लिखते हैं 1/कोस स्क्वायर है, और कोसिकेंट को क्या लिखते हैं 1/साइन स्क्वायर। अब ये पलटेगा तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे आएगा, क्या बन गया अपना टेन स्क्वायर है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। ये तो सिद्ध करना था, एक को लेके कर दिया सिद्ध। अब हम दूसरे को लेके सिद्ध करते हैं, इसको लेकर इसके बराबर सिद्ध करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस टेन ए, मैं सीधा लिख देता हूं 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, और 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, इस सारे का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, कोस ए इसमें लघुत्तम आएगा, क्या बनेगा कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे साइन ए लघुत्तम आएगा, क्या बनेगा साइन ए माइनस कोस ए, इस सारे का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, अब इसको ऊपर यहां पर क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं,
इससे फायदा क्या होगा ये मैं बता देता हूं। यहां पर ये आएगा साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड में कोस ए। जैसे ये वाला ऊपर लेके आएंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या पड़ेगा अपने पास है साइन ए माइनस कोस ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर ये कट गया अपने पास। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और साइन बटे कोस क्या होता है टेन, और टेन का स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर। वेरी सिंपल। ये भी हमारे पास है राइट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। हमने दो साइड, पहले इसको सोल्व किया फिर इसको, बिल्कुल सिंपल साइन कोस में तोड़ो और इसको करेंगे। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है एग्जाम टाइम में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के कोई भी क्वेश्चन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली सोल्व कराई जाएगी। क्योंकि कई बच्चों ने बोला था कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 के एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, या इस एक्सरसाइज में से, इस क्वेश्चन में से, 5वें के भाग में से प्रूफ करना आता ही आता है। तो आपको प्रूफ करने के लिए फार्मूले और ये सारी चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए। धन्यवाद।